दोस्तों 2021 में बचे हुए पेंडिंग एग्जाम कब तक ली जाएगी। जैसे बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम, बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम कब तक ली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम और बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम कब तक ली जाएगी। तो यह जो न्यूज़ है आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले, कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो अगले माह से बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को हिंदुस्तान से बातचीत में यह जानकारी दी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि शैक्षणिक संस्थान से एग्जाम का क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में है। यानी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों हैं खोलने के पक्ष में। और 5 अप्रैल से बंद राज्य के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे। पहले जो है यहाँ पर उच्च शिक्षा के संस्थान यानी विश्वविद्यालय को खोला जाएगा, इसके बाद कॉलेज हो गया, इसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद मिडिल स्कूल, इसके बाद प्राइमरी स्कूल को खोला जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, इसके बाद मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल खोले जाएंगे और सबसे अंत में प्राथमिक विद्यालय। वैसे प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में बहुत टाइम लगेगा और मध्य विद्यालय में कोनो, क्योंकि ये दोनों बच्चों से रिलेटेड है और सबसे लास्ट में ही खोला जाएगा। तो अभी 1-2 महीने तो बहुत कम चांस है खुलने की। बाकी यहाँ पर है, शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगातार साल भर से अधिक से राज्य भर के शैक्षणिक संस्थान बंद है और इसका बच्चों के शैक्षणिक करियर और सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार और विभाग की चाहत है कि हालत बेहतर रहे तो जुलाई में शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि संस्थानों को खोलने के समय कोविड का जो भी प्रोटोकॉल रहेगा उसे पूर्णतः पालन किया जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब जरूरी है। इसके बाद है, श्री चौधरी ने कहा कि बंदी के दौरान उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव छोटे और स्कूली बच्चों पर पड़ा है। स्कूल बंदी से कच्ची उम्र के बच्चों की पढ़ाई अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के सिलसिले में टूट या अवरोध का समय जितना कम रहे उतना बेहतर है। इसलिए हालत बेहतर देखते ही हम शैक्षणिक संस्थानों के खोलने के पक्षधर हैं। हालांकि बच्चों की जिंदगियों से कोई समझौता नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है और आगे भी रहेगी। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान खोला जा रहा है तो एग्जाम का शैक्षणिक संस्थान से बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि एग्जाम जो लिया जाएगा स्कूल कॉलेज में ही। अगर स्कूल कॉलेज नहीं खुलता है तो फिर यहाँ पर एग्जाम भी नहीं हो पाएगा और एग्जाम तभी हो पाएगा जब स्थिति सामान्य हो जाए। तो अब कोरोना की स्थिति लगभग सामान्य हो गया, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सामान्य हो गया है। इस कारण से यहाँ पर जो भी पेंडिंग परीक्षा है ये भी धीरे धीरे लेना शुरू हो जाएगा। और बाकी 2 जून से यहाँ पर ऑफिस में स्टाफ को भी अलाउ कर दिया गया है 25%, इसके बाद 9 जून से 50%। अब आने वाले समय में 1 सप्ताह में और अधिक स्टाफ को बढ़ा दिया जाएगा। सरकारी ऑफिस जो भी है यह पूरी तरीके से खुलने लगेगा जिस तरह से पहले खुल रहा था। तो शैक्षणिक संस्थान में यहाँ पर सबसे पहले विश्वविद्यालय को खोला जा रहा है। तो उम्मीद है कि जुलाई फर्स्ट वीक से कॉलेज को खोल दिया जाएगा। इसके कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन बाद हाई स्कूल को भी खोल दिया जाएगा, तो यानी यहाँ तक खुल जाएगा। और प्राइमरी स्कूल में अभी टाइम लगेगा क्योंकि प्राइमरी स्कूल बच्चों से रिलेटेड है। तो जब यहाँ पर स्कूल कॉलेज खुल जाएगा तो जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग बचे हुए ये भी होना शुरू हो जाएगा। और बिहार में फर्स्ट एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, पिछली बार भी 2020 में लॉकडाउन लगा था तो पिछली बार का देखिएगा तो सबसे पहले जो लिया गया था बीएड का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम सितंबर 2020 में। इसके बाद अक्टूबर में बाकी अन्य एग्ज़ाम का डेट रखा गया था, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव था तो इस कारण से स्थगित कर दिया गया। फिर यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी शुरू हुआ था नवंबर से, 29 नवंबर को बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम लिया गया था। इसके बाद जितने भी रविवार थे सभी रविवार को कोई ना कोई एक एग्ज़ाम था ही। तो इस बार भी फर्स्ट एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है 2021 में बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 जुलाई 2021 को डेट निर्धारित है। तो इस डेट में बिल्कुल यह एग्ज़ाम ले ली जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसके बाद जो बाकी अन्य एग्ज़ाम है यह भी होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार दरोगा की। तो बिहार दरोगा की एग्ज़ाम जुलाई में नहीं ली जाएगी, बहुत कम चांस है जुलाई में लेने की। और बिहार दरोगा की एग्ज़ाम जो लिया जा सकता है यह अगस्त में, और अगस्त में भी लिया जाएगा तो अगस्त अंतिम सप्ताह में, ऐसा नहीं है कि 10-15 अगस्त को ले लिया जाएगा, अगस्त अंतिम सप्ताह में ही लिया जाएगा। अगर अगस्त में नहीं लिया जाता है तो सितंबर 2021 में हर हाल में ले ली जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। अक्टूबर में दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा से पहले ही सितंबर लास्ट तक हर हाल में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी है 2020 का ही वैकेंसी है, अगस्त 2020 में ही दिया गया था। अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का संभावित डेट को देखकर डर लग रहा होगा तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी आपके पास अगर मान लीजिए अगस्त 2020 में लास्ट में ही एग्ज़ाम ली जाती है तो अभी जून चल रहा है और आज 14 जून है, तो कम से कम आपके पास 70 दिन का भी है समय।
और अगर आप इस 70 दिन का अच्छे से उपयोग कीजिएगा तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयारी भी कर लीजिएगा, सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर नहीं 70 दिन का अच्छे तरीके से उपयोग कीजिएगा तो जिस तरह से बाकी 10 महीना बीत गया है, वैकेंसी जो आई थी अगस्त 2020 में ही, तो इसी तरह से ये 70 दिन भी बीत जाएगा और जब ऑफिशियल डेट आ जाएगा तो 1 से 1.5 महीने का टाइम बचेगा तो और आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो बेस्ट यही रहेगा आज से ही आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, एक प्लान बना लीजिए। और इस एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है करेंट अफेयर्स पर। करेंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाएगा। पिछली बार 2019 पीटी एग्जाम में 22 दिसंबर 2019 पीटी एग्जाम में एक शिफ्ट में 29 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया था, तो दूसरे शिफ्ट में 32 क्वेश्चन, तो यानी आप कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन के लगभग में पूछा जाएगा और इससे बढ़ाया भी जा सकता है करेंट अफेयर्स। तो 100 में से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स। अगर आप करेंट अफेयर्स का अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बिना करेंट अफेयर्स का। और करेंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें आप 30 में से 25 क्वेश्चन तक बना लीजिएगा। वैसे बिहार दरोगा एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम है, तो सभी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को। और करेंट अफेयर्स जो आपको देखना है 1 जनवरी 2020 से ही आपको देखना है। अगर आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा 6 दिसंबर 2020 को लिया गया था, तो उसमें 2019 का भी पूछा गया था। वैकेंसी जो दिया गया था 2019 में ही और 2019 का ही करेंट अफेयर्स पूछा गया था। तो इसमें आपको 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक का करेंट अफेयर्स देखना है और ज़्यादातर जो करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा 2020 से ही। तो 1 जनवरी 2020 से आप लगभग 1.5 साल का करेंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और हम भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में वीडियो भी। तो ये हो गया बिहार दरोगा एग्जाम से संबंधित। करेंट अफेयर्स का अच्छे से तैयारी कीजिए, 30 क्वेश्चन है। बाकी जीके सेक्शन में 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें से कोई 2 विषय को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। 2 विषय में सबसे आसान जो रहेगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत सीमित है और उसमें आपको अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें टफ लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। करौन जीके को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से। भाषा भी सेम ही आपको करौन जीके से देखने को मिलेगा। एक और वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे किस तरह से आपको तैयारी करना है। और बाकी इतिहास में, तो इतिहास में आप प्राचीन भारत को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आधुनिक भारत को, और मध्यकालीन भारत को आप छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक और टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है वंश से रिलेटेड और संस्थापक, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से अच्छे तरीके से आपको तैयारी कर लेना है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। 2017 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देख करके कंप्लीट कर लेना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलेगा कि बिहार दरोगा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। BPSSC द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम लिए गए सभी एग्जाम का क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका बिहार दरोगा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है तो टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन का। और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। 2017 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, बिहार दरोगा का PT एग्जाम हो गया, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर PT एग्जाम, एक्साइज सब इंस्पेक्टर PT मेंस एग्जाम, स्टेनो, ASI एग्जाम, जितने भी एग्जाम लिए गए, 2021 में भी कुछ एग्जाम लिया गया है, तो सभी एग्जाम का वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसको देख करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका दरोगा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपके पास एग्जाम के लिए कम से कम 70 दिन का समय है। अगर सितंबर में लिया जाता है तो 90 से 100 दिन का समय है, लगभग 3 महीने का समय है। तो अच्छे तरीके से तैयारी में आज से ही लग जाइए। अगर आप अभी से नहीं लगते हैं तो फिर जब ऑफिशियल डेट आएगा तो 1 से 1.5 महीने का रहेगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। अब चलिए बात करते हैं बिहार फायरमैन एग्जाम की। तो बिहार फायरमैन का पहले जो एग्जाम डेट संभावित था 6 जून 2021 को, लेकिन कोरोना के कारण से इसे स्थगित कर दिया गया। तो अब यह एग्जाम जल्द ही ली जाएगी और 10 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस भी आ जाएगा एग्जाम डेट को लेकर। तो यह जो एग्जाम होने का जो उम्मीद है जुलाई अंतिम सप्ताह में। अगर जुलाई अंतिम सप्ताह में नहीं लिया जाता है तो अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक में ले लिया जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं होगा। और बिहार फायरमैन एग्जाम में इस बार सिलेबस में भी बदलाव कर दिया गया है, 10th लेवल कर दिया गया है। 10th लेवल का ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से बाकी अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए।